हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। किस तरीके से आपने प्रत्याशी का सम्मेलन में वो किया है? प्रत्याशी का सम्मेलन में मैंने जो है लोगों को भीड़ इकट्ठा करी, लोगों को अपने विश्वास दिलाया कि मैं आपका जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपके जो है जो समस्याएं हैं वार्ड की, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे गंदगी की है और गंदे पानी की है, जिसको मैंने उनसे वादा भी करा है और उनको विश्वास दिलाया। दिलाने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ के लोग मेरे साथ हैं और उनके विश्वास के साथ मैं इस लड़ाई में लड़ पड़ा हूँ। जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, क्या लग रहा है जनता आपके समर्थन में आएगी कि नहीं आएगी? जनता हमारे समर्थन में आएगी, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये आज 2 राज्य में काम कर रही है और आने वाले 2 राज्यों में हमारी पार्टी और सरकार बनाने जा रही है। तो जो भी हमारे वोटर हैं, हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं, ये सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ वो ये भी जान रहे हैं कि अगर हमारा आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है तो वो सच ही बोलता है और जो कहता है वो करता भी है। तो इस विश्वास के साथ मैं यकीन करता हूं कि हमारे वार्ड की जो भी जनता है वो हमें जिताएगी। जिस तरीके से अगर आप आने वाले समय में पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले समस्या क्या दूर कराएंगे आप? हमारे वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वो कूड़ा है, गंदगी की है और गंदे पानी की है, जो उसकी सीवर के डैमेज होने की वजह से, ना साफ होने की वजह से वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 70% हमारे वार्ड के जो लोग हैं, जो नजरबाग यादूनाथ सानियाल वार्ड कहलाता है, दोनों ही वार्ड जोड़ करके अब इसका नाम रखा गया, दोनों ही वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी कम आए वो ठीक है और गंदा है मगर ये नहीं समझ में आता। क्या आपकी जनता बदलाव चाहती है यहाँ पर? जनता बदलाव चाह रही है और वो आने वाले इलेक्शन में आपको दिखेगा कि हाँ भाई, जनता ने बदलाव किया है कि नहीं किया है। आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। जिस तरीके से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का दौरा चल रहा है, वहाँ पर वो गरीबों के लिए आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि जैसे पेंशन योजना चालू कराएंगे, तो क्या उसको आप यहाँ पर भी कराने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अगर हम मौजूदा टाइम पे तो हम लोग प्रत्याशी हैं एज ए पार्षद, हमारे जो एक ताकत होती है, हमारा जितना जोर इख्तियार है, जो हमारे हक में है, वो तो हम अपने जो वार्ड के लोग हैं उनको पूरा दिलाएंगे। उसके लिए मुझे जो भी तरीका जो है अपनाना पड़े, चाहे जो है प्यार मोहब्बत से पार्षद बनने के बाद, चाहे और भी तरीके होते हैं काम कराने के। अक्सर होता है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, मगर मैं अपने प्रत्याशी जितने भी हैं हमारे वार्ड के जितने निवासी, मैं सबके हक के लिए लड़ूंगा। अगर वो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं तो उनकी आवाज बनूंगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फैजी सिद्दीकी। आप भी कहीं से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी, जगदीश चंद बोस वार्ड से पार्षद प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के सिंबल पे इंशाल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इनके समर्थन में, मतलब समर्थन देने के लिए आए हैं या किस तरीके से? नहीं, देखिए, ये जो जन सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, इसका मेन मोटिव ये है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो फैसिलिटीज हम लोग दे सकते हैं, वो लोगों जन जन तक पहुंचाने का काम इस सम्मेलन के थ्रू हम लोगों ने करा है। और जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जिस तरीके की भीड़ उमड़ कर आई और लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया, उस चीज से ये समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आज के टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं, 2 स्टेट में हम लोगों की सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, और 10 साल पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। जो इतने टाइम से चली आ रही पार्टी, इतने कम टाइम में जिस ग्रोथ हम लोगों ने जिस तरीके से ग्रोथ करी है, उस तरीके से हर जगह आम आदमी पार्टी के फेवर में लोग आ रहे हैं, निकल चिकल कर आ रहे हैं, और कितने लोगों ने यहाँ पे सदस्यता ली और हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली बिल माफ किया, पानी के लिए समस्याएं दूर कराई, तो क्या आने वाले समय में आप लोग भी उसी तरीके से काम करेंगे? जी, देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये निकाय चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पे, तो निकाय चुनाव की जो भी समस्या है, जैसे पानी की समस्या, बिजली, स्ट्रीट लाइट की समस्या, रोडों की समस्या, सीवर की समस्या, जल भराव की समस्या, जो यहाँ पे सबसे मेन है। यहाँ पे अगर 2 बूंद बारिश हो जाती है तो इतनी गंदगी हो जाती है, ये समझ लीजिए, पानी लोगों के घरों के अंदर भर जाता है और लोग इस चीज से बड़े पीड़ित हैं, जिसकी वजह से डेंगू बीमारी, जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है, सबसे पहले इस मोहल्ले के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि कोई तरह की सफाई नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। 25 साल पुराने पार्षद हैं यहाँ पे, और मौजूदा समय में जो पार्षद है, क्या उन्होंने डेंगू के देखते हुए कुछ काम किया या नहीं किया? कोई काम नहीं करा उन्होंने। हम लोग अपने स्तर पे, अपने अथक प्रयासों के थ्रू, नगर आयुक्त, मेयर, जिन जिन अधिकारियों पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दी और उनके थ्रू जो भी काम हो सका
उसके अलावा हम लोगों ने एक अपनी अलग पर्सनल फॉगिंग मशीन खरीदने के बाद, उसके अंदर दवा डालने के बाद, हर चीज अपने जेब खर्च से लोगों को घर घर तक फॉगिंग करने का काम करा है। और लोग उस चीज से, इस बात से आश्वासित दिलाते हैं हम लोगों को कि जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इस तरीके से किसी पार्टी ने काम नहीं करा है। और हम लोग को आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से सहयोग कर रही है कि जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में निकाय चुनाव में और हम लोग आम आदमी पार्टी का नाम परचम ऊंचा हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संबोधन देना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने हर तरह की सरकार देखी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार आई है और पहली बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरीके से हम लोग निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, लोग चाहते हैं परिवर्तन करना लेकिन करते नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके के हर सम्मेलन में जन सैलाब निकल कर आ रहा है, लोग आम आदमी पार्टी की समस्याओं को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं को दूर कर रही है। तो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। इस तरीके को देख के हम लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में बहुत अच्छा रिस्पांस करेगी इस बार। क्या नाम है आपका? जी, मैं नाजिश फातिमा। क्या आप इनके समर्थन में आई हैं, क्या करने के लिए? जी, मैं पश्चिम विधानसभा से हूँ और मैं इनके समर्थन में आई हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ और मेरा कहना ये है कि विकास तो अब होके रहेगा, क्योंकि यहाँ से विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है। जिस एरिया में हम लोग ने ये जनसभा रखी है, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। विधानसभा में जब मोदी सरकार विधानसभा में रहते हुए, लखनऊ में रहते हुए, वो अपने आसपास के एरिया की सुधार नहीं कर सकते हैं, अपने कुछ 100 मीटर की दूरी तक की सफाई नहीं रख सकते हैं, तो वो आगे क्या करेंगे? जिस तरीके से सम्मेलन हुआ, जिस तरीके से जनसभा में पब्लिक आई है, क्या आपको लग रहा है कि और तरीके से आने वाले समय में पब्लिक और बढ़ेगी? आने वाले समय में सिर्फ आप ही रहेगी, यानी कि सिर्फ जनता रहेगी। हमारी आप आदमी पार्टी का नाम ही आप है, यानी कि हम नहीं, आप सब। तो यानी कि आप सभी रहेंगे और जब आप सब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुधार। अरविंद केजरीवाल का नारा किस तरीके से बुलंद करना चाहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि वो इस देश का बेटा है और इस देश की सुधार में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, जितनी भी भ्रष्टाचार हो उसको हम लोग झाड़ू से दूर करेंगे और झाड़ू से ही बढ़ के रहेंगे। इसलिए हमारे लिए वो बेटा बहुत अच्छा बेटा है, जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, इस जनता के लिए काम कर रहा है, आने वाले कल के लिए काम कर रहा है। वो इसलिए काम कर रहा है कि उसको विकास चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि विकास आने वाला है। विकास कैसे आएगा जब तक हम काम नहीं करेंगे? मंडे ने सुधार किया, उसने इतनी सारी चीजों को फ्री कर दिया कि लोगों की बजट में भी आया और हर तरीके से सुधार हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, उनके आने में जाने में, हर चीज में हो रही है। यहाँ तक कि बस की फ्री कर दिया उन्होंने, आपकी बिजली फ्री कर दी उन्होंने, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दी। वो ये नहीं कह रहे कि मैं आपको अकाउंट में 500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, लाखों रुपए दूंगा। उनके पास ऐसी कोई लालच नहीं है। उनका कहना है आप अपना पैसा अपने पास रखें और मैं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ। मुझे आपको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, आप बिल्कुल फ्री है। आप अपना पैसा अपने पास सेव करके रखो। 5 साल से जो मौजूदा विधायक यहाँ के सभासद थे, उन्होंने कुछ काम कराया, नहीं कराया, क्या हुआ क्या नहीं? सर, मैं इस विधानसभा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहाँ पहले रह भी चुकी हूँ और मैं करीब यहाँ पे 10 साल बाद मैं लौट के आ रही हूँ। वैसे तो मेरा आना जाना रहता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं आई और मैंने इस एरिया को देखा, यहाँ पे 10 साल के अंदर 1% भी कुछ नहीं बदला, ना घर बदला, ना विकास के नाम पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? विकास के नाम पे कुछ? विकास के नाम पे यहाँ नथिंग, कुछ भी नहीं है। जीरो है, जीरो। अगर मुझसे यहाँ कोई कहा जाए कि यहाँ कोई पॉइंट दे तो मैं सर्किल बना के जीरो दूंगी, क्योंकि मैंने पहला मुद्दा ये है कि बरसात जो होती है, घरों में पानी भर जाता है, पानी निकासी की सबसे ज्यादा परेशानी, उसके लिए क्या है? यहाँ की नाली की सफाई नहीं है। यहाँ के जो पार्षद रहे हैं उन्होंने ना नाली की सफाई करी है, ना रोडों की सफाई करी, ना चैम्बर की सफाई करी है। जब पानी भरता है तो वो पूरे नाली जाम हो जाते हैं, चैम्बर्स जाम हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भरने लगता है और उस हिसाब से लोग परेशान हैं, मक्खियां आ रही हैं, बीमारी फैल रही है, लोग हर तरीके से परेशान। नालियों के पाइपें टूट गई हैं क्योंकि वो नालियों के बगल से जाते हैं। जो आपके पानी के पाइप होते हैं वो नालियों के बगल से जाते हैं। तो क्या बरसात जब होती है, घरों का पानी क्या पीने लायक रहता है कि नहीं रहता है? जी, बिल्कुल नहीं रहता। जब पानी अभी पीने लायक नहीं है तो बरसात में तो बिल्कुल पीने का लायक नहीं रहता, क्योंकि लोग मोटर चलाते हैं और पाइपें जगह जगह से लीक है, डैमेज है, तो वो जो पानी खींचता है मोटर, तो वो नाली की पानी खींचता है, सड़कों का पानी खींचता है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे सरकार को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उनको जनता बिल्कुल नहीं दिख रही है। ठीक है सर, और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मोहम्मद साजिद मध्य विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और अपने नजरबाग यादूनाथ सान्याल का पार्षद प्रत्याशी भी हूँ। जिस तरह से मैंने अपने लोगों के लिए
बढ़ चढ़ करके समाज में एक हिस्सा लिया और समाज के लोगों के लिए मैंने काम काज अपने भार उठाया है। सफाई को लेकर के, गंदगी को लेकर के, गंदे पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, नाली को लेकर के। मैं ये जानता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो हमारे बीच का कोई भी नेता हो, चाहे कल मैं ही क्यों ना बन जाऊं, तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि काम सब होता है, कराने वाला चाहे तो करा सकता है। एक नारा दिया जाता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक नारा है, मुझे पूरा नहीं याद है, मगर उसकी ये 2 लाइन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ काम सब होता है दोस्तों। मेरे वार्ड के ही नहीं, मेरे देश के और पूरे देश के जितने भारतवासी हैं, सबसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप सब चाह जाएंगे तो नेता ही बन के रह जाएगा, विजेता बन के नहीं रहेगा। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो नेता हमेशा विजेता बना रहेगा और आप जहाँ पे हैं आप वहीं रहेंगे। आज हमारे समाज बीच बहुत सी समस्याएं हैं जिनको आपको बताना एक होता नहीं कि सूरज को आईने दिखाने के बराबर है। हम सब किस दर्द से जूझ रहे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे माँ बाप की दवाई को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर के हो। मतलब अगर हम गिनाने पे आ जाए तो हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतनी समस्याएं हैं। मैंने शुरुआत करी है और मैं चाहूंगा हर वार्ड से कोई हमारे जैसा प्रत्याशी उठे जिसके दिल में एक अपने मोहल्ले के लोगों के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए कुछ करने की चाहत हो और ईमानदारी से करे, वो उनके लिए उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। इतने बड़े सम्मेलन में आपने कितने लोगों को सदस्यता दिलाई है? इतने बड़े सम्मेलन में मैंने 125 लोगों की सदस्यता, जो मैं अपने नजरबाग यादूनाथ सान्याल वार्ड की बात करूं, मैंने इतने लोगों को दिलाई है। और बाकी हमारे जो दोस्त हैं, काबिल हैं, जो हमारे जगदीश चंद्र बोस से खड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने वार्ड में तमाम लोगों को सदस्यता दिलाई है। इसके बारे में संख्या का वो बता पाएंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी उनके पास है। फाजी जी बताइए कितने? हमारे जगदीश चंद्र बोस वार्ड से 100 लोगों ने सदस्यता ली और जिस तरीके से लोग निकल कर आए आम आदमी पार्टी के सम्मेलन के अंदर, तो उस हिसाब से हमको यही लगा कि देखिए लोग पीड़ित हैं, इतना ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं कि अब वो चाहते हैं बदलाव। आम आदमी पार्टी का एक नारा, जैसे भी आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का क्या नारा देना चाहेंगे, तो आम आदमी पार्टी का नारा है गंदगी हटाओ, झाड़ू को चलाओ। तो अगर इस वार्ड की गंदगी को हटाना है तो इस बार झाड़ू को चलाना है। और जितने भी साथी इस सम्मेलन में आए उन्होंने ये बात का आश्वासन दिलाया हम लोगों को कि इस बार उनको बदलाव करना है, उनको परिवर्तन चाहिए, उनको काम करने वाला नेता चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि 5 साल में 1 महीने जब इलेक्शन आ गए तब वो आ रहे हैं। उनको वो नेता चाहिए जो 5 साल उनके साथ खड़ा रहे, उनके एरिया को चमकाए, उनके वार्ड का नाम रोशन करे, उनके वार्ड की समस्याएं दूर करे। उनके वार्ड में जो जलभराव की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सारी समस्याओं को दूर करे और उनके लिए आगे बढ़ चढ़कर जितना और उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। एक पार्षद का काम सिर्फ कूड़ा उठाना नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट जलाना नहीं होता है, बहुत से काम होते हैं। सरकार की जितनी नीतियां होती हैं वो लोगों को घर घर तक पहुंचाने का काम करे। आज के टाइम पर नगर निगम में टैक्स वसूली की चीजें चल रही हैं, लोगों को टैक्स इतना ज्यादा आया जा रहा है, गुंडागर्दी चल रही है पूरे नगर निगम में। तो हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर लोग हमको मजबूत करके हम नगर निगम में भेजेंगे तो हम उनके लिए एक आवाज बनकर आएंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आपके वार्ड के अगर हमको हमारे हाथ मजबूत करते तो हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए भिड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिए और आम आदमी पार्टी को जो नारा है गंदगी हटानी है तो झाड़ू चलानी है। बस मैं यही कहना